नमस्कार दोस्तों, सुबह के करीब 9 बज रहे थे और एक नई नवेली दुल्हन जिसकी हाल फिलहाल में शादी हुई थी, वह चाय लेकर अपने ससुर जी को देने के लिए उसके कमरे में आती है। और दोस्तों जब आती है तो उसकी नज़र अपने ससुर जी के लंगोट पर पड़ जाती है। उसके बाद वो देखकर काफ़ी दंग रह जाती है और सोचने लगती है कि मैं खामखा इधर-उधर मुँह मार रही थी जब घर में ही व्यवस्था है तो, फिर इधर-उधर भटकने की क्या फ़ायदा है। फिर दोस्तों उसके बाद वो गौर से अपने ससुर ससुर की ओर देखने लगती है तो जो ससुर था वो कहता है कि बहू इधर-उधर ज़्यादा ध्यान मत दिया कर, वरना तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा, टाइट हो जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों जब रात होती है तो बहू चुपके से अपने ससुर जी के कमरे में चली जाती है और जाने के बाद दोस्तों अपने ससुर जी के साथ कुछ इस तरह से पर इस प्रकार का व्यवहार करती है जो जिसके बारे में यदि आप लोग जानेंगे तो सोचने पर आप लोग भी मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप लोग इस पूरी कहानी के घटनाक्रम के विषय में जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों ये कहानी झारखंड के एक छोटा सा कस्बा लगता है जंजार। उसी जंजार की ये सच्ची घटना है। एक छोटा सा परिवार था, उस परिवार में बाप और बेटा और एक बेहद खूबसूरत बहू थी। उसी का नाम कोमल था। कोमल की अभी हाल फिलहाल में शादी हुआ था और उन लोगों के साथ ही रह रही थी। और उसका जो ससुर था उसका नाम दयाल था। उसका उम्र करीब 60-65 साल के करीब था। और जो उसका बेटा था उसका नाम जीतू था। जीतू एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम किया करता था। 20,000 पर जॉब करता था और उसको हाल फिलहाल में प्रमोशन मिलने वाला था, जिसको लेकर वो बहुत खुश था। उसकी माँ नहीं थी, माँ का देहांत काफी समय पहले हो चुका था। 3 लोगों का एक छोटा सा हँसता खेलता परिवार था। उनके बीच किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। तीनों लोग हंसी खुशी के साथ ही रहते थे, लेकिन जो कोमल थी वह काफी रंगीन मिजाजी थी। उसका शादी से पहले एक लड़के के साथ सेटिंग था, जो शादी हो जाने के बाद भी अक्सर रात के समय में उसके कमरे पर आता था। जब उसका पति जीतू घर पर नहीं रहता था, क्योंकि कभी कभार जीतू को नाइट ड्यूटी भी करना पड़ता था, तो केवल घर पर दयाल और कोमल ही रहा करती थी। और दयाल अपने कमरे में सोता था और जो कोमल थी वह अपने कमरे में सोती थी अलग। इसलिए मौका पाकर कोमल अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर पर बुला लेती थी। जब उसका बॉयफ्रेंड उसके कमरे में आता था तो उसके साथ मिलकर अपनी जरूरत को पूरा करती थी। लेकिन जो दयाल था और जीतू थे, उनको कोमल के इस हरकत के बारे में पता नहीं था। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, जो जीतू था वो अपनी पत्नी कोमल से कहता है कि देखो मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, इसलिए तुम पिताजी का ख्याल रखना। उन्हें समय पर नाश्ता पानी देकर कमरे में आराम करने के लिए बोल देना। उसके बाद दोस्तों इतना कहकर जो जीतू था वो अपने काम पर चला जाता है। उसी मौका पाकर फायदा उठाकर वो कोमल थी वह दिन में ही अपने बॉयफ्रेंड को कमरे में बुला लेती है। और बुलाने के बाद उसके साथ अपना मनोरंजन करने लगती है। उसी दरमियान जो उसका ससुर दयाल था, उसको काफी तेज प्यास लग जाती है और वो अपने बहू के कमरे में उसे पानी मांगने के लिए जाता है। तब तक अभी मात्र दरवाजे के पास ही पहुंच जाता है कि उसे कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो वो सोचता है कि उसका बेटा तो काम पर चला गया, फिर कमरे में उसके बहू के साथ कौन बातें कर रहा है। फिर दोस्तों वो सीधे बहू के कमरे में चला जाता है और जाने के बाद अपने बहू को पकड़ लेता है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार्यक्रम करते हुए। उसके बाद दोस्तों जो कोमल का बॉयफ्रेंड था वह काफी डर जाता है, काफी मायूस हो जाता है। लेकिन जो कोमल थी वो अपना नीचे सिर झुका लेती है। दयाल बगैर टोके के ही वहां से सीधे अपने कमरे में चला आता है। आने के बाद वो लेट जाता है। तब तक जो कोमल का बॉयफ्रेंड था वो भी वहां डर के मारे भाग जाता है। फिर दोस्तों थोड़ी देर के बाद दयाल अपने बहू को अपने कमरे में बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है कि बहू मैं सब कुछ देख चुका हूँ, तुम यह सही नहीं कर रही हो। मेरे बेटे के रहते हुए तुम पराये मर्द को अपने कमरे में बुलाती हो, ये कहीं उचित नहीं है। मैं इस बारे में अपने बेटे को बता दूंगा। तो उसके बाद दोस्तों जो कोमल थी वो अपने ससुर दयाल की बात सुनकर काफी रोने लगती है और काफी माफी भी मांगने लगती है और कहने लगती है कि ससुर जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आज के बाद मुझसे ऐसा गलती नहीं होगा, इसलिए प्लीज आप एक बार मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उसके बाद दोस्तों जो दयाल था वह भी काफी रहम का दिल इंसान था। उसे अपने बहू और कोमल पर दया आ जाती है, जिस वजह से वो कोमल को एक बार और हिदायत का देकर माफ कर देता है। उसको आप बोलता है कि आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए, तुम्हें अपने घर से मैं निकाल दूंगा। उसके बाद दोस्तों फिर इसी प्रकार से तीनों मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन जो कोमल थी वो अपने बॉयफ्रेंड को कमरे में बुला लेती है और बुलाने के बाद दोस्तों उसके साथ कार्यक्रम करने लगती है। तब तक फिर से दयाल का नजर उन दोनों पर पड़ जाता है और जब नजर पड़ जाता है तो वो कोमल को कहता है कि कोमल अब बहुत अब बस बहुत हो गया, आज मैं अपने बेटे को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता के रहूंगा। उसके बाद दोस्तों जो कोमल थी वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि अब क्या होगा, मेरा पति हम दोनों को रिश्ते के बारे में जान जाएगा, फिर वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। अब तो केवल एक ही रास्ता है कि जो मेरा ससुर है इसी तरह से रास्ते से हटाना ही होगा। इसके बाद जो उसका बॉयफ्रेंड था वो कोमल से कहता है कि तू पागल है, हो गई क्या, अपने कोमल को रास्ते अबे इसको रास्ते से हटाओगे ऐसे में तो तुम्हारे ऊपर ही पुलिस का केस बन जाएगा, क्योंकि घर में केवल तुम दो ही लोग रहते हो। यदि तुम्हारा ससुर इस दुनिया से चला जाएगा तो पुलिस का पूरा शक है तुम पर जाएगा। उसके बाद दोस्तों इतना कहकर उसका बॉयफ्रेंड था वो वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों जो कोमल थी वो अपने ससुर को रास्ते से हटाने के चक्कर में लग जाती है। दोस्तों जाल बनने शुरू कर देती है। फिर दोस्तों एक रात जब वो अपने कमरे में लेटी हुई थी तब तक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है
क्यों नहीं वो अपने ससुर को फंसा लेती है। फिर यही बात सोचकर सुबह के टाइम में जब कोमल अपने ससुर को चाय देने के लिए उसके कमरे में जाती है, तब तक जो है उसकी नज़र अपने ससुर जी के जो है लंगोट पर पड़ जाती है। फिर दोस्तों वो अपने ससुर जी का जो है लंगोट देखकर काफी दंग रह जाती है और सोचने लगती है कि जब घर में ही इस प्रकार की व्यवस्था है तो बाहर भटकने के क्या फायदा है। फिर दोस्तों वो अपने ससुर के चक्कर में लग जाती है और किस तरह से इसको फंसा लिया जाए। फिर से दोस्तों वो एक दिन जो कोमल थी वो अपने ससुर जी के कमरे में चाय लेकर जाती है और दोस्तों जाने का जो प्याला मेज पर रखकर जो है अपने ससुर जी पर लट्टू होने लगती है। ये देखकर दोस्तों जो दयाल था वो कोमल को मना करता है, कहता है कि मैं सब कुछ समझ रहा हूँ कि तुम मुझे जो है फंसाने के चक्कर में लगी हो ताकि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जुलने का फुल टाइम में आज़ादी मिल जाए। तो दोस्तों जो कोमल थी वह कहने लगती है कि नहीं ससुर जी, मैं कल जब आपको चाय देने के लिए आई थी तो मेरी नज़र जो है आपके लंगोट पर पड़ गई थी और मैं आपके लंगोट को देखकर जो है काफ़ी दंग रह गई थी। जिसके बाद मुझे समझ आई कि जब घर में इतनी व्यवस्था है तो खामखा बाहर भटकने से क्या फ़ायदा। उसके दोस्तों जो दयाल था वो कोमल को जो है समझाता है कि देख बहू, अपने आप पर कंट्रोल कर रखे वरना तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जो कोमल थी वो अपने ससुर से कहने लगती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी तब तक कि मैं आपके साथ कार्यक्रम नहीं कर लेती हूँ। फिर दोस्तों उसके बाद जो दयाल था वह भी अपने आप को रोक नहीं पाता और दोस्तों अपनी बहू के साथ मिलकर अपना सारा अरमान पूरा करने लगता है। और काफ़ी समय पहले ही उसकी जो पत्नी का देहांत हो गया था जिस वजह से उसके अंदर भी कुछ इच्छाएं बाकी थी। उन्हीं इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो अपनी बहू कोमल के साथ जो है मिलजुल कर कार्य करने लगता है। फिर दोस्तों उस दिन घटना के बाद से जो कोमल और दयाल थे उनको इस चीज़ की लत लग जाती है और जो दयाल था उसका बेटा जीतू था, इस बारे में उसे कुछ मालूम ही नहीं था कि उसके ऑफिस जाने के बाद घर में कौन सा खेल चल रहा है। फिर दोस्तों एक दिन जो कोमल का बॉयफ्रेंड था वो दिन में ही उसके घर पर आ जाता है और आने के बाद दोस्तों वो कोमल के साथ कार्यक्रम करने के लिए बोलता है। कोमल अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि नहीं यार, जो है अब मेरी जरूरत तो घर में ही जो है पूरा हो जाया करती है, फिर मैं तुम्हारे साथ ये सब क्यों करूँ। उसके बाद दोस्तों जो कोमल का बॉयफ्रेंड था वो कोमल को हिदायत देकर वहां से चला जाता है। जाने के बाद दोस्तों कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। फिर दोस्तों इसी प्रकार से जो बहू और ससुर ससुर थे उनका कार्यक्रम चलता रहता है। लेकिन दोस्तों जो जीतू था वो दोपहर के समय में घर पर चला आता है। जब घर पर आता है तो सीधे अपनी पत्नी कोमल के कमरे में जाता है। जब जाता है तो देखता है कि कोमल अपने कमरे में नहीं है। उसके बाद अपने पिता के कमरे में जाता है और दोस्तों जैसे ही पिता का जो है दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसे अंदर का नज़ारा दिख जाता है। और दोस्तों अंदर का नज़ारा दिख जाता है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कहने लगता है कि पिताजी आप ये अपनी बहू के साथ क्या कर रहे हैं। फिर दोस्तों जब पिता का नज़र अपने बेटे पर पड़ता है तो उसे काफ़ी शर्म जो है महसूस होती है और वह भी जो है अपने आप को कोसने लगता है और शर्म के मारे जो है अपना सर झुका लेता है। वह वहीं पर जो कोमल थी वो एकदम बेशर्मों की तरह खड़ी थी और अपने पति की आंखों में आंख डालकर जो है उसकी ओर देख रही थी। फिर जो दयाल था वो भी अपने बेटे से जीतू से माफी मांगने लगता है। कहता है कि बेटा मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी भूल हो गई। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि तुम तो जो है जानते हो कि तुम्हारे आने के बाद तुम्हारी मम्मी का देहांत हो गया, जिसके चलते मेरी कुछ इच्छाएं दब गई और जब बहू मुझे इस काम के लिए प्रेरित की तो मैं जो है अपने आप को रोक नहीं सका। मुझे ये भारी गलती हो गई, यदि हो सके तो जो है तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन दोस्तों वही खड़ी जो कोमल थी उसको अपने किए गए पर थोड़ा सा भी जो है पछतावा नहीं होता है। तो उसके बाद दोस्तों जो दयाल था वो अपनी बहू का इस प्रकार का जो है रवैया देकर उससे पूछता है कि क्या बहू तुम्हें अपने किए गए पर बिल्कुल पछतावा है या नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो कोमल थी वो अपने ससुर दयाल को बताती है कि अरे ससुर जी, मुझे किस प्रकार का पछतावा है, क्योंकि आपका बेटा तो उस लायक है ही नहीं। जब भी रात होती है मेरे कमरे में जो है सोता है, कुछ कर ही नहीं पाता है और चुपचाप गहरी नींद में सोता रहता है और मैं पूरी रात इसी इंतजार में जगी रहती हूँ कि शायद एक दिन मेरा पति जो है ख्वाहिशों को पूरा करेगा, लेकिन ये तो किसी काम का लायक ही नहीं है। इसके बाद दोस्तों जब दयाल को अपने बेटे की सच्चाई के बारे में पता चलता है तो दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दयाल अपने बेटों की जो है देखने लगता है। उसके बाद दोस्तों जो जीतू था वो अपने पिता दयाल से कहता है कि हाँ पिताजी, जो कोमल बोल रही है ये बिल्कुल सत्य है, मैं इस लायक है ही नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं बनता है कुछ काम करने के लिए। तो फिर जो कोमल थी वो अपने ससुर दयाल से कहती है कि ससुर जी, इसी कारण से मैं अपने बॉयफ्रेंड को जो है कमरे में बुलाती थी और उसके साथ अपनी जरूरत को पूरा करती थी, और जब बाद में जो है मेरी नज़र आप पर पड़ी तो मैं जब आपकी लंगोट का दीवाना हो गई तो मैं अपने मन में सोचे कि क्यों बाहर में भटकूं, जब घर में इतनी बढ़िया व्यवस्था है तो घर का इज्जत घर में ही रह जाएगा, इसलिए मैं जो है अब आपके साथ मिलकर अपनी जरूरत को पूरा करने लगी। फिर दोस्तों जब दयाल को अपनी बहू और बेटे के बारे की सच्चाई का पता चलता है तो दोस्तों जो दयाल था वो अपने बहू कोमल को कहता है कि बहू, अब से मैं सब कुछ जान चुका हूँ, जो मेरा बेटा है वो बचपन से ही ऐसा है और अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम्हें जो भी पसंद है उसके साथ तुम अपना शादी कर लो और अपना घर बसा लो। उसके बाद दोस्तों जो कोमल थी वो कहती है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो मुझे बहुत पसंद करता है और अच्छी तरह से मेरा ख्याल भी रखता है, इसलिए मैं अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है शादी करके रहना चाहती हूँ। उसके बाद दोस्तों जो दयाल था वो उस अपनी बहू को लेकर उसके बॉयफ्रेंड के घर पर
जानने के बाद दोस्तों वहीं पर खड़े होकर दोनों की शादी करा देता है। उसके बाद कोमल अपने बॉयफ्रेंड के साथ बढ़िया हंसी खुशी से रहने लगती है और अपनी जरूरत पूरी करती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को पूरा करने लगती है और उसके साथ रहती है। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी बस यहीं तक थी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।